7 साल बाद सचिन और साइली को देखकर डॉक्टर उनके जिंदा बेटे का सबसे बड़ा राज खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। शो में 7 साल का लीप आ चुका है और अब धीरे धीरे वह सच्चाई सामने आने वाली है जिसने 7 साल पहले सचिन और साइली की पूरी जिंदगी बदलकर रख दी थी। अब एक डॉक्टर की जुबान से वह राज बाहर आएगा जिसे सुनकर सचिन और साइली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि 7 साल बीत जाने के बाद भी साइली अपने पहले बच्चे को नहीं भूल पाई है। समय के साथ उसने खुद को संभाल तो लिया है, लेकिन मां बनने की अधूरी चाह आज भी उसके दिल में जिंदा है। इसी वजह से एक दिन वह सचिन से कहती है कि अब वह फिर से मां बनना चाहती है। सचिन पहले थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे 7 साल पहले का दर्दनाक हादसा याद आ जाता है। वह साइली से कहता है कि पिछली बार तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए इस बार हमें पहले डॉक्टर से पूरी जांच करवा लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों उसी अस्पताल में पहुंचते हैं जहां 7 साल पहले उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। यही वह अस्पताल था जहां एक ही दिन रोशनी और साइली की डिलीवरी हुई थी। उस दिन रोशनी ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया था, जबकि साइली ने एक स्वस्थ और जिंदा बेटे को जन्म दिया था। लेकिन पैसों के लालच में एक डॉक्टर ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी। रोशनी को साइली का जिंदा बेटा दे दिया गया और साइली की गोद में मृत बच्ची रख दी गई। जैसे ही वही महिला डॉक्टर 7 साल बाद सचिन और साइली को अपने सामने देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती क्योंकि पिछले 7 सालों से वह अपराध बोध में जी रही होती है। उसे हर पल यही एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी सचिन डॉक्टर से पूछता है, आप रो क्यों नहीं हैं? आखिर बात क्या है? कांपती हुई आवाज में डॉक्टर कहती है, मैं पिछले 7 सालों से आप दोनों को ढूंढ रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने पैसों के लालच में ऐसा पाप किया जिसकी सजा मुझे भगवान ने बहुत पहले ही दे दी, लेकिन आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। यह सुनकर सचिन और साइली दोनों हैरान रह जाते हैं। साइली डॉक्टर से पूछती है कि आखिर वह किस गलती की बात कर रही है। तब डॉक्टर अपना लैपटॉप निकालती है और 7 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसे उसने इतने वर्षों तक छिपाकर रखा था। फुटेज देखते ही सचिन और साइली की सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर रोते हुए कहती है, उस दिन आपने मृत बच्ची नहीं बल्कि एक स्वस्थ और जिंदा बेटे को जन्म दिया था। यह सुनते ही सचिन और साइली पूरी तरह सदमे में आ जाते हैं। सचिन कांपती हुई आवाज में पूछता है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या था। तब डॉक्टर पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि मंदिरा ने उसे बहुत सारे पैसों का लालच दिया था। उसी लालच में उसने रोशनी की मृत बच्ची साइली को दे दी और साइली के जिंदा बेटे को रोशनी के पास पहुंचा दिया। डॉक्टर यह भी बताती है कि उसी दिन भगवान ने उसे उसके पाप की सजा दे दी थी। जिस दिन उसने साइली का बच्चा किसी और को सौंपा, उसी दिन उसकी अपनी बेटी की मौत हो गई। तब से वह हर दिन अपने किए पर पछता रही है। यह सच्चाई सुनते ही साइली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह रोते हुए सचिन से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सचिन भी टूट जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद सचिन गुस्से में डॉक्टर से कहता है, आपने जो किया उसकी सजा भगवान ने आपको उसी दिन दे दी थी। आपने हमारे जिंदा बच्चे को किसी और को दे दिया। आपके खिलाफ पुलिस केस होना चाहिए। लेकिन तभी साइली सचिन को रोक देती है। वह कहती है, अगर डॉक्टर आज भी सच छिपाना चाहती तो कभी हमारे सामने यह बात नहीं बताती। इन्होंने देर से ही सही लेकिन सच बता दिया। अब हमारा सबसे बड़ा मकसद अपने बेटे को वापस पाना है। इसके बाद सचिन और साइली फैसला करते हैं कि अब उन्हें तुरंत देशमुख हाउस जाना होगा। 7 साल बाद वे अपने बेटे को वापस लेने के लिए उसी घर में कदम रखेंगे जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब रोशनी के सामने यह सच्चाई आएगी तो उसका क्या हाल होगा। क्या रेणुका सचिन और साइली को दोबारा देशमुख हाउस में स्वीकार करेगी? क्या रोशनी का 7 साल पुराना झूठ आखिरकार सबके सामने आ जाएगा? और क्या सचिन और साइली अपने बेटे को वापस अपनी गोद में ले पाएंगे? वैसे दोस्तों, आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।